गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग झारखंड स्पेशल सीरीज के अंतर्गत झारखंड के परिचय को देखेंगे। ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आज हम लोग झारखंड के बेसिक को समझेंगे। जिसमें आज हम लोग देखेंगे झारखंड कब और कैसे बना, झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और झारखंड से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझेंगे। देखेंगे वर्ष 1930 ईस्वी में आदिवासी महासभा ने जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में अलग राज्य झारखंड का सपना देखा, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 28वां राज्य झारखंड बिहार से अलग होकर बनता है। 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में अलीहातू कुंटी में हुआ था और इनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड के गठन के समय राज्य में कुल जिलों की संख्या 18 थी, जो कि वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 2001 में 4 नए जिले बनाए गए, जिसमें लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला और जामताड़ा है। और 2007 में 2 नए जिले बनाए गए, जिसमें रामगढ़ और खुंटी है, जिससे वर्तमान में जिलों की संख्या 18 से बढ़कर कुल 24 हो गई है। यह झारखंड का मानचित्र है, जिसके उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। जिसमें यह झारखंड की राजधानी रांची है, जो कि पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा रेखा झारखंड की बनाती है। अब देखो, झारखंड जो है पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा रेखा बनाती है, कौन कौन से जिले पश्चिम बंगाल को टच करते हैं, वो है साहेबगंज, पाकुर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। ये सभी जिले झारखंड की सीमा रेखा को निर्धारित करती है पश्चिम बंगाल के साथ। उत्तर में बिहार है, जो कि बिहार राज्य से झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। जिला कौन कौन से टच करते हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये सभी जिले झारखंड की सीमा रेखा को निर्धारित करती है बिहार के साथ। अब देखेंगे, ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, जो 3 राज्य के साथ सीमा रेखा निर्धारित करता है। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। ये तीन राज्यों की सीमा रेखा को टच करता है। उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ गढ़वा राज्य है जो झारखंड की सीमा रेखा को निर्धारित करता है। छत्तीसगढ़ के साथ है गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ये 4 जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड की सीमा रेखा को निर्धारित करते हैं। उड़ीसा के साथ है सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। ये सभी जिले उड़ीसा के साथ झारखंड की सीमा रेखा को निर्धारित करते हैं। राज्य का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 463 किलोमीटर का है, यानी पश्चिम बंगाल जो कि पूर्व में है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। झारखंड की कुल दूरी है बीच की 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है झारखंड का 380 किलोमीटर का है। झारखंड बिहार से सबसे लंबी सीमा रेखा को बनाता है तथा सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड निर्धारित करता है। कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के मध्य से होकर गुजरती है और यह झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है, जो कि है रामगढ़, लातेहार, लोहरदग्गा, रांची और गुमला। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारा झारखंड। ये रहा गुजरात, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। सूर्य की सर्वाधिक ऊर्जा किरण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर पड़ती है। इस कारण यह क्षेत्र थोड़ा गर्म होता है और इन सबों में भूमध्य रेखा के नज़दीक या रेखा पर स्थित देशों का ताप सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि इन स्थानों पर वर्षा सर्वाधिक होती है। ये देखेंगे कर्क रेखा है और यह मकर रेखा, बीच में इक्वेटर है। इन क्षेत्रों पर प्रायः गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इस कारण इन क्षेत्रों में भी वर्षा सर्वाधिक होती है। अब ये रहा कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो है हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग पर विस्तृत है। झारखंड का जो क्षेत्र है
अधिक वर्षा और पर्याप्त आर्द्रता वाला माना जाता है। राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है और संपूर्ण राज्य का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा संपूर्ण राज्य में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 1430 मिलीमीटर की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला रांची है और रांची सबसे ज़्यादा साक्षर जिला भी है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो धनबाद का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है तथा सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड 14वां स्थान रखता है हमारे देश में, भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा बिहार है। अब देखेंगे झारखंड की स्थापना जो होती है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। इसकी राजधानी रांची है और इसका सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय जो कि रांची में है और जनसंख्या है यहाँ की 3,29,88,134। जनसंख्या घनत्व 414 है। क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर और झारखंड राज्य भारत के 2.42 भूभाग पर विस्तृत है। जिलों की कुल संख्या 24 है। लिंगानुपात 948/1000 है। 1000 मेल हैं और 948 फीमेल की संख्या है। राजभाषा यहाँ की हिंदी है। साक्षरता दर है 67.6%। राजकीय पशु है हाथी। राजकीय पक्षी है कोयल। राजकीय वृक्ष है साल और राजकीय पुष्प है पलाश। विधानसभा सीटों की कुल संख्या 81 है। राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 6 है। लोकसभा सीटों की कुल संख्या 14 है, जिसमें जो 5 सीटें हैं लोकसभा की वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, जो कि है दुमका, खूंटी, लोहरदगा, राजमहल और सिंहभूम। और एक जिला एक सीट है इसकी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, पलामू से एक सीट रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए। डाक सूचक संख्या जो है यहाँ की 81 से 83 के मध्य है। झारखंड का राजकीय पशु है हाथी और हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। और झारखंड में जो हाथी है वह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा आदि जिलों के जंगलों में पाए जाते हैं। राजकीय पक्षी है कोयल और कोयल का वैज्ञानिक नाम है यूडायनेमिस एस्क्लोपेसियस और यह इसे कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। राजकीय वृक्ष है झारखंड का साल का वैज्ञानिक नाम है सोरे रोबोस्टा और इसे साखू अथवा सखुआ के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश का, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है और पलाश का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटीरिया मोनोस्पर्मा और इसे परास, टैसू, किंसुक आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।